आज का जो प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया है वो प्राकृतिक खेती के संबंध में रखा गया है। जो 125 किसान प्रमुख क्लस्टर से चयनित हैं, उन किसानों को प्राकृतिक खेती की जागरूकता और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारी देना है। आज प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती की जानकारी देना है। तो प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें समझना जरूरी होगा। हमारे किसान साथियों द्वारा अंधाधुंध या अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और फर्टिलाइजर का यूज करने से जो हमारी मृदा है, मृदा भी जल और वायु सभी अस्वस्थ हो गए हैं। मतलब मृदा का कहने का मतलब हमारी जो मिट्टी में रासायनिक और फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से ये बीमार हो गई है और जो हमारा उत्पादन था उसमें कमी आ गई है। तो इस संबंध में लेकर के और कुछ जो हमारे उर्वरक हैं वो सरकार के पास मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उनका विकल्प मतलब और कोई अल्टरनेटिव विकल्प तैयार करने के लिए हमारे को जैविक उत्पाद या प्राकृतिक खेती के संबंध में जो हम प्राकृतिक जो हमारे खेत पे ही हम जिन आधारों से हम खेती कर सकते हैं, उन आधार प्राकृतिक का मतलब यही है कि प्राकृतिक पद्धति जो रासायनिक रहित हो, मतलब जो हमारे खेत पे ही हम जिन रसायनों को या जिन उत्पाद को तैयार करके खेती का बढ़ावा दे सके, तो उसकी जानकारी देने के संबंध में है। तो उसके लिए हमें ये करना होता है। जो 125 किसान क्लस्टर में चयनित है, उनको सरकार डीबीटी के रूप में 2000 रुपये देगी। जो जीवामृत है, बीजामृत है, उनको बनाने के संबंध में जो 125 किसान जो चयनित है, उनका भौतिक सत्यापन होगा। उनको जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उत्पाद बनाने होंगे। तो जैसे जीवामृत है, प्राकृतिक खेती के लिए मतलब एक बढ़ावा देने के लिए और प्राकृतिक खेती के द्वारा हमें अधिक उत्पादन के संबंध में मतलब जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत कैसे बनाया जाता है उसके संबंध में मेरे को जितनी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक आए थे, तो वो क्यों या और कहीं है, तो आप लोगों की जल्दी है तो वो अभी हमारे बीच में नहीं पहुँच पाए हैं। तो जो मेरे को संबंधित जानकारी है वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जीवामृत प्राकृतिक खेती के लिए अमृत रूपी है, जिसके द्वारा हम यूज करके खेती में रसायन रहित हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो उसके लिए देसी गाय का गोबर 10 से 15 किलो देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र और 1.5 से 2 केजी गुड़ और 1.5 से 2 केजी बेसन और जैसे पेड़ के नीचे की मिट्टी या दोबाबर मिट्टी और 180 लीटर पानी का हम मिश्रण बना के उसको 1-2 दिन पेड़ की छाया में 200 लीटर के ड्रम में डाल के रख देते हैं और उसको सुबह शाम घड़ी के रूप में उसको 2 मिनट रोज हिला के रखना है। तो 3-4 दिन इस तरह से इस मिश्रण को हम हिलाते हैं तो ये मिश्रण तैयार हो जाता है। हम 1 एकड़ के अंदर इस 180 लीटर को हम महीने में 1 बार या 2 बार यूज करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम जीवामृत के द्वारा हमारी खेती में रसायन रहित और फर्टिलाइजर रहित हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जो हमारा जल स्तर है उसमें भी सुधार होगा और हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कहने का मतलब है कि मिट्टी, जल, वायु जो भी वातावरण है वो उसके जो सकारात्मक पॉजिटिव जो है वो हमें मिलेगा और हमारी जो स्वास्थ्य मिट्टी स्वस्थ रहेगी, उत्पादन भी अधिक होगा और जो हमारे दुष्परिणाम होते हैं वो नहीं होगा। जैसे रसायनों के जैसे जो भी कीटनाशक रसायन है, तो हमारे आपने सुना होगा कि किसान किसानों का मित्र है, जिनमें हमारे साथी अधिकतर पढ़ा होगा कि किसान